हमारे चैनल सोच एक माँ की हमारे विचार में आया या माँ के विचार में आया, जो भी समझिए आप। हमने सोचा कि एक कथा की वीडियो बनाते हैं हम, और कथा की वीडियो बना के आप लोगों को सुनाते हैं। अच्छी लगेगी लेकिन पूरी सुनना, छोड़ना बीच में नहीं। अगर छोड़ोगे तो समझ में नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगी तो फिर बात बिगड़ जाएगी। तो सुनिए, पौराणिक कथा बड़े सुंदर सी कथा है। पहले तो मनुष्य का कर्म ही प्रधान है, ये बात समझ लो। और दूसरी बात, कर्म ही मनुष्य को धनी बनाता है, कर्म ही दुख सुख देता है, कर्म ही श्रेष्ठ है। अब कुल मिला के कर्म ही श्रेष्ठ है। तो गुणनिधि नामक एक ब्राह्मण, बड़ा विद्वान पंडित, सभी शास्त्रों का ज्ञाता था, जिसके एक कन्या हुई। उसका नाम श्रुवता था। 4 वर्ष की हुई तो उसकी माता मर गई। 4 वर्ष की जब हो गई कन्या तो उसकी माता मर गई। तो गुणनिधि सोचने लगा कि घर में बिना स्त्री के हम बहुत दुखी रहते हैं। इसलिए उसने सोचा कि हम अपनी बेटी को लेकर जंगल में चले जाते हैं और वहाँ पर रहेंगे दोनों बाप बेटी। चले गए। साधु की बढ़िया कुटिया थी, आश्रम था बड़ा, उसी के बगल में अपनी कुटी बनाकर रहने लगा। वहाँ अपनी बच्ची की देख रेख करता, कमाता खाता और उसे अच्छे अच्छे खेल खिलाता, और लड़की अपनी बेटी खूब खुश रखता। धीरे धीरे लड़की 11 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल दिन के दिन बढ़ने लगी। जब वो बढ़ने लगी लड़की, एक दिन क्या हुआ कि वो 18 साल की जब पूरी हो गई, जब 18 साल की पूरी हो गई, तब पिता ने सोचा कहीं अच्छा सा वर देखकर हम इसकी शादी कर देते हैं। अच्छा, उसके मन में विचार आई। तभी उसने सोचा कि हम इसकी अच्छी जगह पर शादी कर देते हैं। और भगवान की महिमा देखो कि उसी रात उसको पता नहीं क्या हुआ, उसका देहांत हो गया। अब लड़की बेसहारा अकेले जंगल में विलाप करने लगी। विलाप करते करते इतना परेशान हुई कि मैं किसी नदी में डूब मरूं, या मैं कुएं तालाब में डूब मरूं, या मैं अग्नि में कूद जाऊं। आखिर अब अकेले जीवन बिना सहारा के हम कैसे गुजारें। उस लड़की ने सोचा अब हम क्या करें। जंगल में विलाप कर वो कहने लगी कि अब हम पहाड़ से कूद कर मर जाएंगे। अब जिंदगी बिना पिता के नहीं है। माँ तो बचपन में ही गुजर गई और रहा पिता का सहारा, वो भी चला गया। लड़की बहुत विलाप करने लगी। सभी आसपास के साधु संत जो वहाँ पर थे और साधु स्त्रियाँ थीं, वो सब आके समझाने लगी, बेटी देखो जो होना था सो हो गया, अब अपनी जान मत गंवाओ, सहारा यहीं पर रहो आश्रम में, हम लोग सहारा बनेंगे। लेकिन वो कहने लगी नहीं, बिना पिता के हमारा सहारा कोई नहीं, हम अपनी जान दे देंगे। ऐसा विलाप किया कि यमराज को भी दया आ गई। जब यमराज को दया आ गई तो उन्होंने ब्राह्मण का रूप धर के जंगल में आए और बोले कि बेटी, इतना विलाप, इतना रुदन क्यों करती हो? जो संसार में आया है एक दिन जरूर जाता है। उनका समय पूरा हो गया, वो चले गए, तो इतना विलाप, इतना रुदन क्यों करती हो? तो उस लड़की ने कहा कि बचपन में मेरी माँ मर गई। अफसोस नहीं था, तब हम जानते ही नहीं थे, और बड़े हुए जब सहारे की ज़रूरत थी तब हमारे पिता मर गए। अब हमारा कौन सहारा होगा? इसी को सोचकर हम रुदन कर रहे हैं। यमराज ने कहा कि ये तुम्हारे कर्मों का फल है जो तुम्हें मिला है। तो उसने कहा कि हमने तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जो हमें मिले। लेकिन यमराज ने कहा पीछे जन्म का कर्म जो है वो तुम्हें मिला है, उसकी वजह से तुम्हें ये सब कुछ सहना पड़ा है। अब पीछे जन्म का कर्म, तब कन्या ने कहा कि कृपा करके जब आप इतना जानते हो कि मेरे पीछे कर्म जो किया उसका हमें मिला है, तो कृपा करके ये भी बता दीजिए कि हमने क्या किया। आगे की कहानी, आगे की कथा हम आगे भाग में बताएंगे। ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो,
फिर देखने में ऊब जाओगे। इसलिए दूसरे भाग में देखना इसके आगे का कथा कि यमराज उस लड़की को क्या पीछे की जन्म की कथा बताते हैं, किस कारण से लड़की को बचपन में माँ मर गई, जवानी में पिता मर गया, कारण क्या था, आगे में बताऊंगी दूसरे भाग में। इंतज़ार करना।